सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि भैया इसकी लास्ट डेट कब की है एंड कैसे हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसकी फ़ी क्या रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो हम इस फॉर्म के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसका जो फॉर्म था वो स्टार्ट हो चुका था 9/6/2025 से। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4/7/2025 और रात को 11 बजे तक आप इसका फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं और 5/7/2025 तक आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फ़ी है वो पे कर सकते हैं। यहाँ पर टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा इसका वो दिखा रहा है कि 13 से 30 अगस्त के बीच में होगा। तो कभी भी आपकी डेट आएगी और आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है जहाँ पड़ा होगा आपको वहाँ जाकर के इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर आएगा आपका टीयर 2 जो कि दिसंबर 2025 के अंदर होगा। जो भी बच्चे टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे वही टीयर 2 को यहाँ पर देते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर जो फ़ी है वो रखी गई है 100 रुपये एंड एससी, एसटी, पीएच के लिए कोई फ़ी नहीं है इसके लिए। एंड अगर आप किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल हैं तो भी आपको कोई यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो नहीं पे करनी है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो जाती है तो उस करेक्शन को आप 9 से 11 जुलाई के बीच में ठीक तो करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर 200 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आपकी पहली गलती होती है। तो अगर आपको दोबारा कोई करेक्शन ठीक करनी है तो उसके लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे इसके लिए। तो देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरिएगा। एक बहुत बड़ा फॉर्म है, ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है, तो आप भी ग्रेजुएट हो चुके होंगे तो थोड़ा फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, नहीं तो आपके जो 200 रुपये हैं वो तो मिनिमम लगेंगे इसके अंदर ठीक कराने के लिए। तो और इसकी जो एज लिमिट है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एसएससी 1/8 मतलब कि 1 अगस्त से काउंट करती है इसको और 2025 1 अगस्त से काउंट करेगी आपकी मिनिमम एज को। यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 27 से 32 ईयर्स है। पोस्ट वाइज अलग अलग है और यहाँ पर एसएससी एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर रखता है, वो भी डिफरेंट कोटे के अंदर डिफरेंट होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पोस्ट का क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसे हम JSOB कहते हैं। इसके लिए आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर 10+2 के अंदर, और इसके अलावा बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन 1 एज द सब्जेक्ट इन द डिग्री लेवल, मतलब स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए आपके पास में डिग्री लेवल के ऊपर, तब आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरी पोस्ट जो है रिसर्च असिस्टेंट इन द NHRC। NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखिए, यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसके लिए कोई स्टैटिस्टिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो या मतलब किसी भी स्ट्रीम से आते हो यहाँ पर, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं इस वाली पोस्ट के लिए। फिर ऑल अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर देखा गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया है यहाँ पर। और लगभग इसके अंदर जो पूरी वैकेंसीज़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं 14,582, मतलब 14,582 जो टोटल वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पर जो पे ग्रेड है वो लेवल 7 का है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक यहाँ पर। एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो पूरा इसमें लिखा हुआ है, चाहे वो आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, CBDT हो, CBIC हो। इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्टरेट जो हैं वो भी इसके अंदर आपकी रिक्रूटमेंट जो है हो सकती है। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक वैकेंसी है अगर हम देखें यहाँ पर। एंड जो CGL का पे ग्रेड लेवल 6 है वो आपको मिलता है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही बढ़िया है। लेवल 5 और भी ठीक लग रहा है, 29,200 से लेकर के 92,300 तक है सॉरी। और इसके अलावा लेवल 4 में आप देखते हैं 25,500 से लेकर के 81,100 तक की इसके अंदर आपको जो सैलरी है वो मिल जाती है। तो लेवल 4 तक की इसके अंदर जॉब्स हैं। लेवल 4 से लेकर के डायरेक्टली अगर हम देखें तो लेवल
7 तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं जॉब्स वगैरह। तो ये फॉर्म जो है बहुत अच्छा है, आप भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी और को ज़रूरत है इस पूरे फॉर्म की, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं। लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे कई बार सर्वर्स वगैरह जो है वो डाउन हो जाते हैं। तो अपना फॉर्म टाइमली भर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।